टॉपिक है यहाँ पे कोरिलेशन के अंदर, टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा यहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड। उसका हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया था। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर शॉर्टकट मेथड यूज किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड की बात करता हूँ बच्चे, तो इसके अंदर फॉर्मूला जो होता है शॉर्टकट का आर निकालने का, वो होता है बच्चे हमारे पास सिग्मा dx इंटू में dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन में n डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कौन सा मेथड है आपका यहाँ पे, एक तरीके से शॉर्टकट, नाम के लिए शॉर्टकट होता है। आपको लगेगा सर फॉर्मूला इतना बड़ा हो गया इसका, तो लेकिन इस फॉर्मूले बड़े होने की वजह से आपके सॉल्यूशन में काफी इजीनेस हो जाएगी आपको अब। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा। अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। एक तरफ मैं एक सीरीज ले रहा हूँ बच्चे एक्स की, 10 20 30 40। एक सीरीज y लेते हैं हम यहाँ पे, y ले लेता हूं मैं 20 40 60 80। ठीक है, अब सबसे पहले हम ना जो जो चीजें रिक्वायर्ड है हम वो निकालते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चे, हमें सबसे पहले चाहिए dx, तो यहाँ पे dx का जो फॉर्मूला होगा ना बेटा, वो होगा यहाँ पे x माइनस में a। क्योंकि शॉर्टकट मेथड आप जब से पढ़ रहे हो, मीन मीडियन जहां पे भी पढ़ा, शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं हमेशा। एज्यूम मीन का मतलब होता है कि इस x वैल्यू में से आप कोई भी एक सिंगल नंबर अपनी मर्जी से क्या मान सकते हो, मीन मान सकते हो। मैंने माना सेंट्रल वैल्यू, यानी कि 30 को क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, a मान लिया। ठीक है, अब हमें dx निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, x माइनस में, जब हम x माइनस a करेंगे यहाँ पे, देखिए अब 10 में से 30 गए बेटा, -20 -10 0 10 20। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, dx। साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, dx का स्क्वायर भी चाहिए। dx का क्या चाहिए बच्चे, मेरे को स्क्वायर भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे निकाला dx स्क्वायर। तो 20 का करेंगे तो बेटा 400 100 0 100 400। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसका सम अप करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस और प्लस प्लस, तो 30 में से 30 जाएंगे तो सिग्मा dx जो होगा बेटा वो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 0 आ गया। सिग्मा dx कितना हो गया, 0। सिग्मा dx स्क्वायर जब करेंगे हम, ठीक है, सिग्मा dx स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे कितना, 1000। कितना आ गया बेटा इसका टोटल, 1000। अब सेम हमें किसमें करना है, y के साथ। पहले हम क्या निकालेंगे बच्चे यहाँ पे, dy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस में एज्यूम मीन। तो इसकी सेंटर वैल्यू क्या है, 60, तो मैंने इसे क्या मान लिया बच्चे यहाँ पे, एज्यूम मीन। ठीक है, अब 20 में से 60 गए, -40 -20 0 20 40। अब बेटा इसका ना हमेशा ही क्या आने वाला है यहाँ पे, सिग्मा dy कितना हो गया अभी आपका यहाँ पे, फिर से क्या आ गया बच्चे यहाँ पे, 0। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, dy का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर बेटा 4 4 1600 400 0 400 40 इंटू 40 1600, तो 2000 4000 हो गया। तो सिग्मा dy स्क्वायर कितना आ गया बेटा मेरे पास यहाँ पे। अब देखो क्या क्या रिक्वायर्ड था, dx स्क्वायर मिल गया, dx मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, सिग्मा dx इंटू dy। क्या रह गया, एक dx इंटू, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए बच्चे, dx
इनटू में, तो देखो dy क्या है, ये रहा, dx कहां पर है बच्चे, ये रहा, तो -20 इंटू -40 कितना हो गया 800, -20 इंटू -10 कितना हो गया 200, उसके बाद बेटा 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, 20 इंटू 10 कितना हो गया 200, और 40 इंटू 20 कितना हो गया बेटा हमारा, कितना हो गया 800, 40 इंटू 20, ठीक है जी। अब आप इसका सम करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा, सिग्मा dx इंटू dy इज इक्वल्स टू 2000, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे ये। अब आप जस्ट ये वैल्यूज उठाइए और कहां पे पुट करना स्टार्ट कीजिए, अपने फॉर्मूले के अंदर। देखो बच्चे r इज इक्वल्स टू, सबसे पहला क्या है बेटा, पहले नंबर पे क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, सिग्मा dx इंटू डी वाई, कितना निकाला था हमने बेटा यहाँ पे 2000, कितना आया था 2000। फिर क्या चाहिए बेटा मेरे को यहाँ पे, माइनस सिग्मा dx, सिग्मा dx कितना आया बेटा यहाँ पे 0, सिग्मा dx कितना आया, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 0, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy, वो भी कितना आया 0, n कितना है मेरे पास 5, n कितना है मेरे पास, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या लेना है बच्चे मेरे को यहाँ पे, देखो ये वाला पॉइंट, सिग्मा dx का स्क्वायर कितना है बेटा यहाँ पे 1000, कितना है, माइनस dx, सिग्मा dx कितना है 0, n कितना है 5, उसका होल स्क्वायर, है ना। अब फिर से मल्टीप्लाई करी, क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, dy स्क्वायर, तो dy स्क्वायर कितना है बेटा 4000, 4000 के बाद माइनस dy अपॉन n, तो सिग्मा dy कितना है 0 अपॉन में n, कितना हो गया ये। जब अब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना, देखो शॉर्टकट का बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको, यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, अब जो मैं करा रहा हूं, ये जितना भी पोर्शन था, ये देखो ये वाला, इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि ऊपर क्या है 0, तो डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा सारा 0, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये भी क्या हो गया मेरा 0, ये वाला पूरा पोर्शन भी क्या हो गया बच्चे मेरा यहाँ पे 0, है ना, क्योंकि ऊपर 0 है, डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, सारा 0 हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, देखिए यहाँ पे ऊपर बचा 2000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, कितना है बेटा यहाँ पे 1000, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4000, अंडर रूट। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे 1000 का स्क्वायर रूट देखूं तो कितना होगा, 10 क्या होगा, 10 इंटू 10 तो 100 हो गया, 1000 का स्क्वायर रूट आएगा कुछ, $31.622 आएगा। $31.62 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही बेटा अगर मैं 4000 का निकाल रहा हूं यहाँ पे, तो 20 हो गया इसका, तो सीधा ही 20 इंटू 20, 2 2 जा 4, 400 होगा ना बच्चे, इसका आएगा 63.24। सॉल्व करेंगे बच्चे, 2000 डिवाइडेड बाय 31.62 मल्टीप्लाई बाय 63.24, ये आ गया बेटा आपका लगभग 1999 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन एक्चुअल में ना ये गलत बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, क्योंकि हमने ना राउंड ऑफ में लिया हुआ है ये। अगर अब मान लो मैं इसको 3 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ क्या कर देता हूँ 5, तो आंसर चेंज हो जाएगा हमारा 31.63 मल्टीप्लाई बाय 63.25, ये आ गया बेटा अब आपका सीधा
2000.60। तो अब आप अगर 2000 को डिवाइड करोगे बेटा इससे 2000.6, तो बेटा आंसर आता है आपका यहाँ पे निकल के 0.99। ठीक है, अब देखो ये जो रूट्स आए हैं ना, इस तरीके के रूट्स एग्जाम में नहीं मिलते हमें। रूट मिलेंगे इजी वाले आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है निकलेगा नहीं, आंसर इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको पूरा समझाया हुआ है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अब आपको मेन क्या देखना है बेटा, इसमें हमने कितनी चीजें निकालनी है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये 5 चीजों की रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको। तो सबसे पहले आप ये 5 चीजें निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है? अब मैंने लिख दिया नंबर वाइज, तो आपको याद भी रहना चाहिए कि पहले नंबर पे क्या निकलना है, दूसरे नंबर पे कैसे निकलना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए एक।